इस जंग में तालिबान के लड़ाके लगातार मुनीर आर्मी के होश उड़ा रहे हैं। तालिबान का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान के जवान या तो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। तालिबान ने शोराबाग जिले में पाकिस्तान के बड़े पोस्ट को कब्जा करने की बात कही है। ये दावा है 30 सैनिकों को मारने का भी दावा किया गया है। इसी तरह तालिबान फाइटर ने पाकटिका के तरवे में पाकिस्तान के पोस्ट को धुआं कर दिया। तालिबान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि तालिबान 10 साल तक पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो ऐलान जंग है और एक फ्रंट जो जंग का है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खुला हुआ है। हालांकि तालिबान का दावा यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा, पोस्ट पर भी कब्जा किया, लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ दावे आ रहे हैं। वो दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने कई सारे पोस्ट को जो है सिक्योर करके रखा हुआ है। एक तरफ तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की फौज को खदेड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ISI करोड़ों रुपए खर्च कर तालिबान के खिलाफ रैली करवा रही है, लेकिन इसमें 50 लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, अब ISI ने बाकायदा तौर के ऊपर बड़ा मैसिव तरीके से ISI ने बड़ा ठीक ठाक खर्चा करके ISI ने रैलीज अफगानिस्तान के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में ये मौलवी अशरफी टाइप के इनको इकट्ठा करके मौलवियों को उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के खिलाफ रैलियां निकालो। 50 से ऊपर बंदा नहीं जमा हुआ इनका। पाकिस्तान में इस वक्त अपनी फौज के खिलाफ जो नफरत है वो खुल के उसका लावा उबल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में इसके उल्टी गंगा बह रही है। और मतलब जाहिर बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जारियत है उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन भी बात कर रहा है, उसके ऊपर वाज़े तौर के ऊपर कहा यह जा रहा है कि वो उसके खिलाफ है। तो ये जो आदिल बोल रहे हैं ये खुद आर्मी में रह चुके हैं और वो पाकिस्तान की स्थिति और उसके नब्ज दोनों से बड़े अच्छे से वाकिफ है। पूरी दुनिया में इस वक्त ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में सऊदी के साथ डिफेंस समझौते पर बहस चल रही है। सऊदी पर ईरान बम बरसा रहा है और पाकिस्तान हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। मैं पहले इस पर जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस पर बात करूं, उससे पहले ये जो तस्वीर सामने आ रही है प्रोफेसर साहब, ये अफगानिस्तान तक से तो वो लड़ नहीं पा रहा है। वहां के तालिबानी लड़ाके ऐसे जिहादी लड़ाके हैं, इतने ताकतवर लड़ाके हैं, मरने मारने पर उतारू हैं। अब पाकिस्तान क्या सऊदी अरब की रक्षा करेगा, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। देखिए अभी आपने बयान दिखाया ना अफगानिस्तान के, वो बता रहे हैं कि 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इन्होंने तो अमेरिकियों से 20 साल तक लड़ाई की है, अमेरिका को छोड़ के जाना पड़ा। और ये जो पोस्ट दिखा रहे हैं आप जल रहे हैं, इस तरह के कितने पोस्ट वो जला सकते हैं। भारत को पाकिस्तान ने हमेशा ये डर दिखाया है कि 2 फ्रंट वॉर होगा अगर पाकिस्तान से आप भिड़े तो। एक तो वेस्ट है ही उनका, एक नॉर्थ भी फ्रंट खुल सकता है। इस समय अगर वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हैं, जो उनका पैक्ट हुआ है, तो उनके लिए 2 फ्रंट वॉर खुल जाएगा। तब वो क्या करेंगे? और उनका सऊदी अरेबिया कहाँ है? अफगानिस्तान के साथ जब लड़ाई कर रहे थे उस समय भी कह रहा था भाई शांत हो जाओ, लेकिन ये लड़ने के लिए तैयार थे। बॉम्बिंग्स कर रहे हैं और अफगान ये जानते हैं कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई चलती रहेगी, कोई भी पीस पैक्ट कर ले। 2 फ्रंट वॉर होगा। अगर ईरान इन पर अटैक करता है तो क्या सऊदी अरेबिया इनके रेस्क्यू के लिए आएगा, या इनका जो बड़ा भाई जो हमारे नॉर्थ में है क्या वो आएगा इनसे लड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं आएगा। ये दोनों कभी कभी कहते हैं ना, आपको जियो पॉलिटिक्स का एडवांटेज होता है बड़े अच्छे जगह पे, ईरान है बगल में, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है, चीन है, सारे आपके बगल में है, लेकिन कभी कभी वो डिसएडवांटेज भी होता है। इस समय वही जियोपॉलिटिकल डिसएडवांटेज आपके सामने खड़ा है। आप देखेंगे कैसे लड़ाई होती है और कैसे उस वेस्ट एशिया की आग में आप झुलसते हैं। अभी देखते रहिए। दरअसल सर क्या है ना कि पाकिस्तान के पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, उनके पास केवल एक टेररिस्ट पॉलिसी है और एक पॉलिसी उनकी थोड़ी बहुत मिलिट्री पॉलिसी। मैं कहता हूं उनकी न्यूसेंस फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी उनका न्यूसेंस है, जो दुनिया में न्यूसेंस पॉलिसी है। अच्छा, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब और अमेरिका के सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, आखिर इस समझौते पर अमेरिका और इजराइल ने एतराज क्यों नहीं जताया? अमेरिका और इजराइल इसमें एतराज जता सकते थे, लेकिन उस पर जो वहां के लोगों की राय है, विश्लेषकों की राय है, वो आप सुने। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये टाइम बड़ा डिफिकल्ट है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो तो मई के आखिर में, जून के शुरू में
में पाकिस्तान ने एक मुआहिदा किया था सऊदी अरेबिया के साथ, दिफाई मुआहिदा जी, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई गई थी और दूसरी तरफ सऊदी अरब के अंदर भी बड़ी खुशियां मनाई गई और उस वक्त ये सवाल उठाया गया था कि अमेरिका इसको कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का एक लफ्ज नहीं बोला गया और ऐसे लगा जैसे अमेरिका के मंशा के मुताबिक और उसकी रजामंदी से ये एग्रीमेंट हुआ है। अब सवाल एक बहुत बड़ा पैदा होता है कि क्या ये जो एग्रीमेंट है ये इसराइल के खिलाफ था, और अगर ये इसराइल के खिलाफ होता तो अमेरिका ने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करना था, उसने शोर शराबा करना था और इसको बर्दाश्त नहीं करना था और इसराइल ने खुद भी उसके ऊपर एतराज करना था, बात करनी थी। इसराइल खामोश रहा, अमेरिका खामोश रहा। इसका मतलब ये था कि ये जो मुआहिदा था ये इसराइल के खिलाफ नहीं था, ये ईरान के खिलाफ था और ये फोर्सी कर रहा था अमेरिका भी और सऊदी अरब भी कि अनकरीब ईरान जो है अटैक करेगा सऊदी अरेबिया के ऊपर या गल्फ स्टेट्स के ऊपर, और उसकी वजह से ये एक मुआहिदा कर लिया गया। अब पाकिस्तान ने मुआहिदा किया हुआ है और उस मुआहिदे के मुताबिक जब सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा और जब सऊदी अरब पाकिस्तान को कॉल करेगा तो पाकिस्तान की फौजों को सऊदी अरब की मदद करने या उसकी हिफाजत करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान को इजराइल से हमेशा हमले का डर सताता रहा है। पाकिस्तान को ये लगता है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इजराइल की नजर है। ऐसे में पाकिस्तान सपने में भी इजराइल से पंगा नहीं लेना चाहता है और एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि उनका ये बम इजराइल के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए है। हमारे एटमी प्रोग्राम को मेरे हिसाब से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और हमारा एटमी प्रोग्राम अमेरिकन को भी पता है कि हमने एटमी प्रोग्राम इसराइल के लिए नहीं बनाया, इंडिया के लिए बनाया। वो इंडिया का डेटरेंट है। देखिए, हम बड़े वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका को बता चुके हैं कि सर ये हमने वहां मारने के लिए बनाया, इधर मारने के लिए बनाया है। देखिए, आप हम रियलिटी को तो एक्सेप्ट करें ना। ये जो आपने बम बनाया है ये कहां मारने के लिए बनाया है? इंडिया के लिए, अपने दिफा के लिए बनाया हमने। तो फिर आप इसराइल को दरमियान में ले आते हो। अगर कभी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को खतरा हुआ तो वो उस वक्त होगा जब अमेरिका इंडिया को कहेगा कि पाकिस्तान को जीरो करो। वो अमेरिका कभी नहीं कहेगा।